हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नेशनल। आज हम रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन का स्टेप 1 जो कि कंसेप्ट है, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, इसका रूल क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगी। डेफिनेशन में है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में असली चिन्ह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन चिन्ह आपस में बदल दिए जाते हैं। जैसे कि प्लस का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, डिवीजन का मतलब माइनस। आपके लिए पहले मैंने एग्जाम्पल दिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। पहले आपको एग्जाम्पल को समझना है कि कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमने जो चिन्ह होते हैं वो पुट करने हैं। पहले यही करना है, आंखें बंद करके पहले आपको चिन्ह पुट करने, आफ्टर दैट आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, 7 + 2 प्लस, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर क्या करना है, 3 × 2, 2 × 3 6, 7 + 6 13। ठीक है, काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम ने ऐसा क्यों नहीं किया। इस तरीके से सॉल्व करने के लिए हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बोर्ड मास का रूल लगता है। बोर्ड मास का रूल्स बच्चों को नहीं पता तो आप अभी फॉलो करो मुझे कि मैं कैसे कराऊंगी आपको। सबसे पहले होता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह की होती है। कोई भी ब्रैकेट आए आपको पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। फिर ओ, ओ का मतलब है ऑर्डर। ओ का मतलब है ऑर्डर या फिर स्क्वायर, जैसे x² या फिर रूट अगर आ जाए तो सब। ये तो फर्स्ट स्टेप था, और ये कौन सा है, स्टेप 2। अगर ऐसे जैसे मैंने अब स्टेप बाय स्टेप किया, ऐसे तो एक तो आपको याद रहेगा, दूसरी बात आपको याद रहेगा कि अब दूसरा स्टेप मैंने क्या करना है। उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। फिर एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर ए एडिशन, प्लस, फिर आता है एस सब्ट्रैक्ट। ये वाला रूल यहां पर लगाया था मैंने, इसलिए आपको समझ नहीं आया कि मैंने इतनी जल्दी आंसर कैसे निकाल दिया और किया क्या है ना। 17 और 13 में बहुत डिफरेंस है कि हुआ कैसे है। गलती की होगी शायद मैम ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने बोर्ड मास रूल लगाया था। देखो, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, क्योंकि देखो ब्रैकेट तो है नहीं, और ओ को ऑर्डर तो स्क्वायर कहते हैं, इसको ऑफ भी कहते हैं, तो डिवीजन तो नहीं है, तो फिर रह क्या गया। बच्चे कैसे करते हैं एग्जाम में, सबसे पहले तो वो तो जो चिन्ह होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद वो सोचते हैं कि हाँ अब मैंने ठीक किया, वो करते हैं 7 + 2 9, 9 × 3 27। तो वो बोर्ड मास रूल लगाना बस भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन का आंसर जो गलत होता है। बहुत इजी है, देखो इतना वो है नहीं है कि इसको टेंशन वाली कोई वरी लेनी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोर्ड मास रूल लगाना है, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट, ऑर्डर, स्क्वायर, ऑफ, डिवीजन ये नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। मल्टीप्लाई में पहले आता है 2 × 3 6। उसके बाद देखो कोई सब्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, एडिशन आया है, तो सीधा हम एडिशन करेंगे, इसलिए 7 + 6 कितना होता है, 13। बोर्ड मास मैथमेटिक्स ऑपरेशन का पहला क्वेश्चन है जिसमें हम बोर्ड मास रूल यूज करेंगे। जैसे 5, सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिवीजन को करेंगे।
5 + 3 × 8 - 12/4। ठीक है, 3 पर गया, आगे क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 + 3 × 8 - 3। मैं आपको ऐसे क्यों करा रही हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग रहा है कि सबसे पहले क्या किया है मैंने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 + 3 × 8 24 - 3। उसके बाद आएगा हमारा एडिशन 24 + 5 29 - 3 26 क्या होएगा हमारा आंसर। समझ लगा। नेक्स्ट ऐसे ही करना है हमने, बोर्ड मास रूल लगाकर 5 + 6/3 - 12 × 2। 3 के टेबल में 6 गया 2 पर, 5 + 2 मल्टीप्लाई सॉरी 1 मिनट, +2 यार 12 का सॉरी माइनस लगा यहाँ पर, 12 × 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 2 - 24, फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी पहले प्लस सॉल्व करेंगे, 5 + 2 7 - 24 कितना आया 14। थर्ड क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर मिलेंगे और मैंने काफी ऐसे ना आपको देखना होगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कर ही नहीं पा रहे, हालांकि 10 वाली सेम वैल्यूज दी है। चलो आप मेरे साथ सॉल्व करो, आपको जरूर आ जाएगा। सबसे पहले करेंगे 10, मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी, कोई स्किप नहीं करूंगी स्टेप। 10 डिवीजन 10 नीचे गया, -10 × 10। ठीक है, काटा 1 पर गया, 10 + 1 -10 × 10। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे जैसे कि बोर्ड मास में रूल मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद आपको प्लस करना होगा, 10 + 1 11 - 100 कितना आया बताओ, 89। हंड्रेड के साथ हमेशा देखना है, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। देखो बड़ी वैल्यू के साथ जो जैसे साइन लगा है, माइनस लगा है, प्लस नहीं माइनस क्या होता है, अगर तो माइनस लगा तो लगा दो, अगर नहीं जैसे कि प्लस लगा हुआ तो वो जरूरत नहीं, वो हमें हम समझ सकते हैं कि वो प्लस का है। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखो, 12/2 -6 × 3 + 8। मेरे हाथ देखा कि कितने फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि मुझे रूल पता है। 6 - 6 × 3 18 + 8। फिर उसके बाद हम प्लस को सॉल्व करेंगे पहले। समझ लगे कैसे, हमने पहले प्लस को सॉल्व करना है, फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है 9 + 8/4 × 3। 4 के टेबल में 8 गया 2 पर। ठीक है, आगे क्या 9 + 6 - 6। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस, पहले तो प्लस माइनस कट गया, 9 आंसर है। आगे देखो 16 - 8/4 + 5 × 2 10। 2 पर गया 16 - 10 + 12 आ गया या, तो आंसर, एक मिनट गलती होगी या, हाँ ठीक है, 2 + 10। अब क्या करेंगे, हमने प्लस प्लस को सॉल्व करना है। 10 + 16 26, तो उसमें -2 गया तो कितना आया 24 आंसर। आगे देखो
2 इंटू 3, कुछ देखो डिवीजन हो रहा है, ठीक है। 4 के टेबल में 12 गया 3 पर, ठीक है। 2 इंटू 3 6 प्लस 6 माइनस 3, तो जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दो। 6 प्लस 6 12, 12 में से 3 गया 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, प्लस है ना, प्लस की जगह माइनस आएगा, तो पुट करके देखो। 3 राइट 25 मल्टीप्लाई 5 माइनस, प्लस जगह क्या आएगा माइनस 9, माइनस जगह प्लस 7। देखो 3 डिवाइड 25 इंटू 5, ठीक है। 5 देखो 3/5 तो कट नहीं हो रहा, तो आगे तो सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आगे आएगा माइनस 9 प्लस 7, तो पॉइंटों में आंसर आएगा, तो हमारा आंसर पॉइंटों में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बी उठा के देखेंगे। 3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 3 इंटू 25 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई के जगह आएगा डिवीजन, 5 प्लस 9 माइनस 7। अगर 5 को 75 से करेंगे तो 15 आएगा, प्लस 9 माइनस 7, 15 प्लस 9 कितना हुआ 24 माइनस 7 कितना आएगा 17 आंसर। 8वां क्वेश्चन दिया है, उसने कहा कि 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन से एक ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को फॉलो करता होगा। तो देखते हैं, हम पुट करते हैं एक एक करके कौन सा इसको सही कर रहा है, मतलब 18 आ रहा है जिससे। चलो फर्स्ट देखते हैं ए वाला 12, उसने कहा प्लस की जगह क्या कर दो माइनस, डिवाइड 5। देखो 12/5 ये तो कट ही नहीं होगा, आगे कुछ है नहीं, इंटू 16 है, तो ये 5 तो 16 से कट नहीं होगा, इसलिए ये आ ही नहीं सकता। आगे बी देखो, डिवाइड की जगह क्या कर दो मल्टीप्लाई, 12 इंटू 5, फिर मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दो डिवाइड कर दो, प्लस 8 माइनस 4। चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 5 16 जो है वो 16 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हमारा आंसर हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, आप सी पुट करके दे, ऐसे ही करना है। अगर आप एक एक को सॉल्व करने बैठ जाओगे फिर आपका एक तो टाइम इंक्रीज ही होगा, तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा पजल भी हो जाओगे। सी ऑप्शन डालती हूँ मैं अभी, सी होगा 12, डिवाइड की जगह क्या कर दो प्लस 5 मल्टीप्लाई 16, प्लस की जगह क्या कर दो डिवाइड 8 माइनस 4, ठीक है। 12 प्लस, पहले तो जो काट होता है देख लो, काट लो। 8 के टेबल में 16 गया 2 पर, क्या आएगा इंटू 2 माइनस 4, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 12 22, 22 में से अगर माइनस करेंगे 4 18, दिस विल बी अवर आंसर। टाइप 3 में 10th क्वेश्चन हमारा आता है, अगर ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब मल्टीप्लाई है, डी का मीन्स डिवाइड है, तो फाइंड क्या करना है हमें 1d 1c 1a, 2c 2d 2a, 3d 3c 3b, 4c 4d 4। ये हमारा, हमने इसको फाइंड करना है। देखो कैसे लिखेंगे, 1d की जगह क्या आएगा डिवाइड, 1c की जगह है मल्टीप्लाई, तो 1 ए का मतलब है प्लस, 2c का मतलब मल्टीप्लाई, 2d डिवाइड 2, एक मिनट बार चेक कर लेती हूँ। ए का मतलब था ब्रैकेट को जैसे लिखा हमने वैसे ही लिखना है। ए का मतलब प्लस हो गया, आगे आ गया था 2, सी का मतलब था मल्टीप्लाई 2, डी का मतलब डिवाइड 2, ठीक है। आ गया ए का मतलब था प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू हुई है 3, डी का मतलब क्या है डिवाइड 3, सी का मतलब मल्टीप्लाई,
सी, सी का मतलब मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 ब्रैकेट बंद, बी, बी का मतलब है माइनस 4, सी, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है 4, ओके, सी का मतलब था मल्टीप्लाई 4, डी, डी का मतलब था डिवाइड 4, 15 इंटू 3 15 और 9 प्लस 2 11। अगर तो हमें सॉल्व करेंगे 26, जो कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आगे देखो 5, 5 जगह क्या आएगा 9, मल्टीप्लाई की जगह आएगा प्लस 5, क्योंकि 9 की जगह क्या आएगा 5, प्लस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई की जगह आएगा प्लस 3 और इक्वल उन्होंने 0 दिया है। सॉल्व करो 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 12 प्लस 12 27, जो कि नहीं है, तो नेक्स्ट करना है हमने सी वाला करेंगे, ये भी क्या होगा गलत। आगे देखो 9, 9 की जगह आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई जगह आएगा प्लस 5 जगह आएगा 9 प्लस, प्लस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई जगह क्या प्लस 2। सॉल्व करो इसको 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 7 25। देखो ऑप्शंस में सी जो है हमारा करेक्ट है, जो पूरा इसको जो इक्वेशन दी है उसको फुलफिल कर रहा है, तो सी इज द ऑप्शन जो हमें क्या है करेक्ट आंसर दिया है इसने। जो जो तो कट हो रहा है, जैसे बोर्ड वाइज में रूल था पहले डिवाइड कट होगी, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या क्या है जो डिवाइड है उसको कट कर दो, ठीक है। अब जो बचा है उसको नीचे उतार लो, यहां पर क्या बचा है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई, जो कि ब्रैकेट में था, आप सीधे लिखो 3 माइनस बचा क्या 4, ठीक है। अब देखो पहले क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 में से 4 गया 2, ऐसे पूरी क्वेश्चन को समझकर आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, टाइप जैसे 3 है, ये टाइप 4 का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या उसने कहा है इफ प्लस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज, अगर प्लस की जगह मल्टीपल लगा दिया जाए और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दिया जाए, एंड आल्सो द नंबर्स, अगर 5 को 9 और 9 को 5 चेंज, उसकी जगह जो है प्लेस चेंज करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इस 4 ऑप्शंस में कौन सा सही होगा, कोई एक ही सही होगा। चलो कैसे करेंगे, अब देखो पहले तो प्लस देखो इसमें है और मल्टीप्लाई भी है, चलो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, और 9 5 ठीक है 2, देखना कि हमारा ये आंसर आता है कि नहीं आता। 2 मल्टीप्लाई प्लस लगा दो, 9 की जगह 5 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा प्लस, 5 जगह आएगा 9। अब करके देखो 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 15 इंटू 3 15 और 9 प्लस 2 11। अगर तो हमें सॉल्व करेंगे 26, जो कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आगे देखो 5 जगह क्या आएगा 9, मल्टीप्लाई की जगह आएगा प्लस 5, क्योंकि 9 की जगह क्या आएगा 5, प्लस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई की जगह आएगा प्लस 3 और इक्वल उन्होंने 0 दिया है। सॉल्व करो 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 12 प्लस 12 27, जो कि नहीं है, तो नेक्स्ट करना है हमने सी वाला करेंगे।
ये भी क्या होगा, गलत। आगे देखो 9, 9 की जगह आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई जगह आएगा प्लस, 5 जगह आएगा 9 प्लस, प्लस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई जगह क्या प्लस 2। सॉल्व करो इसको, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 7 25। देखो ऑप्शन में सी जो है हमारा करेक्ट है, जो पूरा इसको जो इक्वेशन दी है उसको फुलफिल कर रहा है, तो सी इज द ऑप्शन जो हमें क्या है करेक्ट आंसर दिया है इसने। जैसे कि आज हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन फर्स्ट पार्ट कवर अप कर लिया है, कल हम पार्ट 2 करेंगे। मुझे आशा है कि आप मेरी वीडियोस को टाइम टू टाइम देख रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, और जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप वैसे ही मुझे फॉलो कर रहे हो। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जितना आप सब शेयर करोगे उतनी वीडियोस सभी गाँव में, शहरों में, और खास करके उन बच्चों के जो फीस नहीं दे सकते या स्कूल नहीं जा सकते, और खास करके वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये उन सभी के लिए है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट में रिप्लाई करना कि आपको चैप्टर समझ आ रहा है, और मैं आपको कल और क्वेश्चंस करवाऊंगी, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको खास करके ज्यादा चीजें समझ आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।